इसे हिंदी में कहेंगे कि जिसमें हम शामिल ही नहीं हो रहे, हमारा बच्चा क्या कर रहा है उससे हमें पता ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे ये फोटो देखिए और थोड़ा अंदाजा लगाइए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी कि फादर है या कोई मदर है और वो अपनी ही दुनिया में अपनी ही मस्ती में लगे हुए हैं। बच्चा चिल्ला चिल्ला के कुछ कहना चाह रहा है लेकिन उसे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब कि उन्हें ये लगता है कि बस बच्चा पैदा करके छोड़ दिया काफी है, या फिर स्कूल में भर्ती करवा दिया काफी है। बट यहां पर ये स्टाइल में जिसमें डिसिप्लिन भी लो है, प्यार भी लो है, आगे बढ़ते हुए ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनका स्वभाव की खामियां, इमोशंस की खामियां, बुरी आदतें, ये सब कुछ बढ़ेगा और मेंटल चैलेंजेस भी बढ़ेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा दुर्योधन। क्योंकि पिताजी देख नहीं पाते थे तो माताजी ने ये कहा कि मैं भी अंधी हो जाती हूं। और जब माता पिता दोनों का नजर बच्चों पर ना हो तो उसका क्या नतीजा आ सकता है, उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हमारी कथाओं में मिला है हमें, राइट? इस पर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बात करने की जरूरत है क्योंकि शायद हम में से कोई ऐसा ऑप्शन चुनाव कभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा तरीका है दैट इज कंफर्ट। अब ये बहुत जरूरी है समझना। कंफर्ट का क्या मतलब होता है? कंफर्ट एक ऐसा तरीका है जिसमें बच्चे को आप प्यार और फोकस दे रहे हैं लेकिन उसको आप डिसिप्लिन की ओर और आगे ऊपर ग्रोथ की ओर फोकस नहीं करवा रहे हैं। इस फोटो को देखिए और खुद ही समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बच्चा बीच में कुर्सी पर बैठा है और वो कहीं ना कहीं एक राजा के माफिक बैठा हुआ है और मम्मी पापा जो है वो हर तरीके से उसकी हर जिद को और हर डिमांड को पूरा कर रहे हैं। ये तरीका काफी माता पिता अपनाते हैं या माँ बाप में से कोई एक अपनाता होता है कि भाई मारो लाडलो दिकरो, मारी प्रेमार दिकरी। एंड व्हाट हैपेंस इज कि उसमें जब आप उसकी हर एक जिद पूरी करेंगे, वो जो चाहता है आप हर चीज उसको लाकर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें प्यार तो आपने बहुत दे दिया लेकिन उसको इतना कंफर्टेबल बना दिया है कि वो खुद कुछ करना चाहता नहीं है। आज सुबह फोन पर बात हो रही थी, मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन आपने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स और होर्डिंग्स देखे होंगे। ऑयल एक बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो बहुत फेमस नाम है, बट तेल की एडवर्टीजमेंट्स उनकी बहुत बड़ी होती है और ये परिवार कहीं गुजरात से ही बिलोंग करता है जिनका एक बहुत बड़ा ब्रांड है और करोड़ों का बिजनेस है। अब आज सुबह ही उनकी एक मम्मी से बात हो रही थी और उनके बच्चे को लेकर के काफी वक्त से वो मेरे से काउंसलिंग्स लेते रहते हैं और अभी की परिस्थिति ये है कि वो बच्चे को सिंगापुर भेजा है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन इश्यू ये है कि वहां पर भी वो घर से ही पैसे मंगवाता है, घर से ही सारी चीजें डिमांड करता है। वो खुद अपने दम पर कुछ भी नहीं करना चाहता क्योंकि पहले दिन से ही उसके घर का माहौल वैसा था कि भाई मने जे तकलीफों पड़ी ने मारा दीकरा ने ना पड़े। और माय क्वेश्चन टू एवरी पेरेंट हियर वुड बी कि आपको जो तकलीफें पड़ी है उसी वजह से आप इतने आज काबिल बने हैं। और अगर आप अपने बच्चों को वो तकलीफों का अनुभव ही नहीं करने देंगे तो वो काबिल कैसे बनेंगे? यहां पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल है। अगर हमारे दादाजी थे साइकिल के ऊपर या पैदल चलते थे या साइकिल पर थे, हमारे पिताजी आए टू व्हीलर या मारुति के ऊपर, हम आ गए मर्सिडीज और BMW के ऊपर, तो पक्की बात है कि वापस हमारे बच्चे साइकिल के ऊपर ही आएंगे। इसका मतलब ये होता है कि भाई जो बुरे दिन है ना वो अच्छे इंसान बनाता है और अच्छे दिन है तो वो बुरे इंसान बनाता है। और इसलिए अपने बच्चों को ज्यादा कंफर्ट दे देना, सारी सुख सुविधाएं देना, ये सही तरीका नहीं है। मैं यहाँ पर टीचर से भी कहना चाहूंगा कि भाई हमें बच्चों को प्यार देना है, ध्यान देना है, बट कहीं थोड़ा सा पुश भी करना है। ऐसा ना हो जाए कि हम सिर्फ प्यार के नाम पर उन्हें पुश नहीं कर रहे हैं तो भी सही नहीं होगा। तो ये कंफर्ट पेरेंटिंग का बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं जिसके मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैंने आपको इनडायरेक्टली बता दिया है। एक तीसरा पेरेंटिंग का स्टाइल होता है जिसे मैं कहता हूँ स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग।
और ये जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग है, कभी कभार कुछ पेरेंट और खास करके कुछ टीचर्स ये तरीका भी अपनाते हैं कि भी बच्चों के सामने ना कभी ढीला नहीं बोलेगा, क्या रे छूट આપવાની જ નહીં, આપણાથી डरता રહેવા જોઈએ। अब अगर ये पेरेंटिंग स्टाइल हम कहीं अपनाएंगे तो उसमें भी कुछ इश्यूज है, और उसके इश्यूज पहले तो ये फोटो देखिए और खुद ही आप समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। ये फोटो देखकर हमें पता चल रहा है कि मम्मी पापा दोनों लगे हुए हैं डिसिप्लिन में लाने में कि होमवर्क कर ले, ये कर ले, पढ़ाई कर ले, और वक्त के साथ वो बच्चा है ना पेरेंट डेफ हो जाता है। पेरेंट डेफ का मतलब होता है कि जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे आपको लगता है कि वो आपको सुन रहा है, बट एक्चुअली वो आपको सुनता नहीं है। और इस वजह से नतीजा कुछ ऐसा आने वाला है कि आगे बढ़ते हुए बच्चे का कॉन्फिडेंस लो रहेगा, वो इनसिक्योर फील करेगा, और कुछ मेंटल इश्यूज भी उसके बढ़ जाते हैं जब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग आ जाता है उसके ऊपर। यानी कि हिटलर जैसा घर का माहौल जब बन जाता है। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो मेरे पास, वो लोग है ना 30 और 40 की उम्र पर आते हैं, सुनने लायक कहानी है ये, 30 और 40 की उम्र पर आते हैं, उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो अपने पिताजी से डरते रहते हैं। और उस वजह से क्या होता है पता है, ये लोग अपने बिजनेस में भी ना कोई डिसीजंस ले पाते हैं, ना अपनी पर्सनल लाइफ में कोई डिसीजंस ले पाते हैं, ज्यादा ही इनडिसिसिव हो जाते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जिसके पिताजी बहुत ज्यादा काबिल होते हैं, हेलो, जिसके पिताजी बहुत ज्यादा काबिल होते हैं, उनके बच्चे स्ट्रगल करते हैं। आपने संजू फिल्म देखी होगा, तो संजय दत्त की क्या कहानी बताई थी। अब सुनील दत्त साहब इस लेवल पर थे कि संजय कभी सुनील बन ही नहीं पा रहा था, कोई संभावना ही नहीं थी। मुझे बताइए दोस्तों कि सुनील गावस्कर के साथ क्या हुआ, उनके बेटे रोहन गावस्कर के साथ क्या हुआ, अभिषेक बच्चन के साथ। समझ रहे हैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फादर काबिल नहीं होने चाहिए। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि कभी कभार ज्यादा काबिल फादर होंगे ना, तो भी वो अपने बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं कि भाई हर सुबह 5 बजे उठना है। अब आप 5 बजे उठते हैं, अच्छी बात है, बट आपने कब उठना शुरू किया अभी भी तो याद करो। તમે 30 ના થયા પછી ઉઠો છો, પેલો હજી 13 નો છે, તો તમારે એ ડિસિપ્લિન અત્યારથી આપી દેવું છે। सो यू नो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन जरूरी है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि भाई जब उसकी लाइफ में थोड़ा सा मौज मस्ती है, जो थोड़ा सा वो लाइफ को एंजॉय कर सकता है, तभी से वो डिसिप्लिन को दे दिया जाए और कुछ ज्यादा ही दे दिया जाए, राइट। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों के बीच का, जिसमें आप बच्चे को प्यार भी दे रहे हैं और आप बच्चे को डिसिप्लिन भी दे रहे हैं, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसी को मैं स्मार्ट पेरेंटिंग कहता हूँ। और ये जो स्मार्ट पेरेंटिंग का तरीका है ना, यहाँ पर आप देखिए, यू नो इस फोटो को ऑटोमेटिकली पता चलता है कि स्मार्ट पेरेंटिंग क्या है। ये फादर या ये मदर जो है, उनके पास किताब भी है, बच्चे भी साथ है, हो रही है पढ़ाई, लेकिन हंसते हुए हो रही है। यहां पर एक पॉइंट मैं ऐड करता हूं, जितने टीचर्स हैं आप सभी के लिए समझना बहुत जरूरी है कि जब आप स्कूल में जाते थे, जब आप बच्चे थे, तो आपको जो सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते थे, ज्यादातर केस में हमारा फेवरेट सब्जेक्ट था, राइट, और जो कम मार्क्स आते थे वो हमारा थोड़ा कम फेवरेट था, है ना। अब आप याद करो कि जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट था ना, ज्यादातर केस में उसके टीचर आपके फेवरेट थे, और जो सब्जेक्ट हमारा वीक था, कमजोर था, जिसमें हमारे कम मार्क्स आते थे, आप याद कर पाओगे कि उसमें हमारे जो टीचर थे वो हमें उतने ज्यादा पसंद नहीं थे, कारण जो भी हो, बट पसंद नहीं थे। अब अगर आप ये समझो कि आपका क्लास में बच्चा है और वो बच्चा कोई कारण से आपके सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, I love the audience. સવારી સાહેબ ગજબ ઓડિયન્સ છે, એટલા બધા સમજદાર લોકો, સ્માર્ટ પેરેન્ટિંગમાં સ્માર્ટ લોકો જ આયા છે, કે કેવું નથી પડતું, તો ઉજમે પહેલા સમજી લે છે। So this is something so important to realize कि आप जब भी
बच्चे को इन्वॉल्व करना चाहते हैं पढ़ाई में, तो पहले वो आपका दोस्त बनना चाहिए। अगर वो आपको नहीं पसंद करेगा ना, तो वो आपकी पढ़ाई और आपके सब्जेक्ट को पसंद, सी हाउ दैट वर्क्स इज वेरी सिंपल। अगर वो आपको पसंद करेगा तो वो आपके क्लास को पसंद करेगा, आपके क्लास को पसंद करेगा तो उसे आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा, उसे आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा तो ही उसे पढ़ाई करने का मन करेगा, और तो ही वो होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट करके आएगा, और जब वो करेगा तभी जाके वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने वाला है। सो दिस इज वेयर इट इज अ होल साइकिल। शुरुआत आपसे होती है, और इसलिए बहुत जरूरी है रियलाइज करना कि जब मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेता हूँ, काफी सारे बच्चे हमारे प्रोग्राम्स में भी आते हैं। मेरे प्रोग्राम ज्यादातर सफलता को लेकर होते हैं, जिंदगी को लेकर होते हैं, करियर को लेकर होते हैं, और उस प्रोग्राम्स में ऐसे काफी सारे बच्चे कि जो कहीं लास्ट बेंच पर बैठने वाले हो, फेल होने वाले हो, बट उसके बावजूद जब वो मुझे पसंद करने लगते हैं, ऑटोमेटिकली वो सुबह जल्दी उठना भी शुरू कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ में वो बड़े बड़े गोल सेट करना शुरू कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली वो बड़े सपने देखना शुरू कर लेते हैं, गलत दोस्तों को छोड़ना शुरू कर लेते हैं। क्यों? ये बातें तो उनको पता ही थी कि गलत दोस्तों को छोड़ना है, उनको भी पता था कि टीवी अच्छा नहीं, उनको भी पता है कि मोबाइल अच्छा नहीं, उनको भी पता है कि पढ़ाई करनी चाहिए, ये सब उनको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो मुझे पसंद करते हैं, इसीलिए वो मेरी बातों को मानते हैं। इतने सारे मम्मी पापा लेकर आते हैं कि सर आप इसे समझाओ, और जब मैं समझाता हूं तो उन्होंने 500 बार कहा था, मम्मी पापा ने 500 बार कहा था, उसने नहीं सुना, मैंने एक बार कहा, वो मान गया। ऐसा क्यों?